हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2017 से लेकर 2020 तक मैथ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में, उन सभी को देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन मैथ से आते हैं DU BEd में, और आपको कौन कौन से टॉपिक बेसिकली कवर कर लेने चाहिए बिफोर सेटिंग इन द एंट्रेंस एग्जाम। So this video will really help you in your preparation. So must watch this video beginning to end. And in this video, I will be telling you some of the most important topics which you need to cover up. And let's get started this video. But if you are new in this channel, so you can subscribe our channel for getting more videos like this only, which are going to help you in your preparation and for getting all the updates from Delhi University. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, 21 सेंटीमीटर लंबे और 12 सेंटीमीटर चौड़ी फोटो फ्रेम पर जड़ने के लिए एक लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में पहला, कि इसमें आपको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आपको जस्ट आपका जो परिमाप होता है वो निकालना है। आयत का परिमाप आप निकाल देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे 21 और 12 को हम ऐड करते हैं, जो आयत का परिमाप होता है, तो 2 ब्रैकेट में L + B होता है, जिसमें हम L हमारा 21 है एंड B हमारा 12 है, तो L और B को हम ऐड कर देंगे तो ये 33 हो जाएगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रेम का पूरा माप होगा वो होगा 66 सेंटीमीटर का हमें फ्रेम चाहिए होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि n² - 1 8 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाता है तो n का मान क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा और थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया कि n² - 1 8 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाता है तो n का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, n का मान वही होगा जो कि एक विषम संख्या हो सकती है। अगर यहाँ पे हम कोई भी विषम संख्या पुट करते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इसका स्क्वायर जो भी बनेगा उसको फिर उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो भी संख्या आएगी वो 8 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल n की जगह हम 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 - 1 कितना हो जाता है 8, तो 8 से डिविजिबल है पूरा। सेम इसी तरह अगर हम n की जगह 5 रखते हैं, तो 5 का जो पूरा स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 - 1 24, और 24 8 से डिविजिबल होता है। सो सेम इसी तरह इसका जो मान हो जाएगा, जो n का मान होगा, वो एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन इसी तरह बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपका, यदि बहुपद x³ + ax² + bx + c का मूल 1 - 1 है, तो बहुपद के बाकी दो मूलों का गुणनफल क्या होगा। ये भी बहुत बेसिक सा सवाल है, आपकी 10th क्लास के NCERT से पूछा गया है। तो इसमें आपको बस यहाँ पे देखिए -1 दे रखा है, तो x + 1 लेकर इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा फिर उसका आपको निकालना है गुणनफल। ठीक है, जो भी आपके दो मूल अन्य निकलेंगे उनका फिर गुणनफल कर देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है चौथा, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में संस्कृत विषय के औसत अंक 56 है। यदि 3 विद्यार्थियों के अंक गलती से 48, 59 और 67 की जगह 44, 45 और 61 पड़ गए हैं, तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए एवरेज वाला प्रश्न है। अगर आपने एवरेज सीख रखी है, या फिर बेसिकली ये 8th क्लास में ऐसे सवाल आ जाते हैं, हम कर लेते हैं बेसिक एवरेज, तो आप एवरेज की प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप आराम से इस प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एवरेज है, सिंपल रहता है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एवरेज का, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही थे 2017 में जो भी प्रश्न आए थे। नेक्स्ट अब 2018 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। सो लेट्स सी। पहला प्रश्न है, समुच्चय A बराबर ब्रैकेट 1 2 3 इज बराबर फिर n, लेट्स से लास्ट नंबर हमारा n है, से स्वयं A में सभी फलनों में से एक फलन यादृच्छा चुना गया, यानी कि प्रायिकता पूछी जा रही है सेम। इन नंबर्स में से कोई एक नंबर चुना गया। चयनित फलन के
अकैकी होने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, सॉरी। तो प्रायिकता क्या होगी, देखिए लास्ट नंबर हमारा क्या है, n। जो भी प्रायिकता निकाली जाएगी इन नंबर में से निकाली जाएगी तो वो n1 होगा कोई भी, और जो लास्ट नीचे जो हमारा आता है वो टोटल होता है कि टोटल कितने नंबर होंगे, तो जो नीचे टोटल होगा वो n की पावर n होगा कि जितने भी नंबर्स होंगे नीचे वो n की पावर n होगा। तो इस तरह से इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा n1, यानी कि जो कि एक संख्या एक डिजिट को दर्शाता है, और n की पावर n जो कि टोटल अमाउंट ऑफ नंबर को दर्शाता है, मतलब टोटल नंबर कितने हैं उनको दर्शाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समीकरण x इज इक्वल टू ई की पावर टी कॉस्ट y इज इक्वल टू ई की पावर टी डॉट, फिर उसके बाद है साइन टी द्वारा प्रदत्त चक्र की t इज इक्वल टू पाई अपॉन में 4 पर स्पर्श रेखा अक्ष से कोण बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसके बाद इसका आंसर सही से आ जाएगा आपका पाई अपॉन में 2। नेक्स्ट है आपका, सही कथन का चयन करो, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ये भी आपकी 10th क्लास की या फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको। सही कथन का चयन करो, सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हैं, सभी वर्ग आयत हैं। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं वो काफी कंफ्यूज करते हैं और आपका थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पे तो आप गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो हाँ, जितने भी वर्ग होते हैं जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो सारे वर्ग हम एज अ आयत यानी कि रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, ये हम यहाँ पे सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 3, तो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स किसके बराबर होगा। तो देखिए आराम से फिर यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 3, अगर इतना आप सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसका आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सवाल को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये हो गए 2018 तक जो भी प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि 2019 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका प्रायिकता से पूछा गया है। तो देखिए अभी तक 2 प्रश्न प्रायिकता से आ चुके हैं जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी से आपके 2 प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप बेसिकली करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके एक्स के मान वाले आ चुके हैं और एक एवरेज से आ चुका है। तो इसी तरह से जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर आप देख लीजिए कि किसी शतरंज बोर्ड के 3 वर्ग यादृच्छा चुने जाते हैं। 3 वर्गों को चुना गया है, 2 वर्गों के एक ही रंग के तथा तीसरे वर्ग के भिन्न रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो प्रायिकता होगी वो 16/21 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका 2 परिमित समुच्चों में क्रमशः m और n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उप समुच्चों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चों की कुल संख्या से 56 अधिक है। तो m और n का मान क्या होगा। तो ये 6 और 3, और सेम यही प्रश्न आपका ना सेम एग्जैक्टली यही प्रश्न आपका 2021 में भी पूछा गया था जिसका आंसर 6 और 3 था। तो ये एक रिपीट हुआ था प्रश्न जो कि आपके 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, तो बेसिकली आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उससे एक बार यूज टू हो जाइए, ताकि अगर वहां से कोई रिपीट होता है एक आधा तो आप उसका सही आंसर दे पाएंगे और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका, मान लीजिए ए तथा बी कोई ऐसे 2 समुच्चय हैं कि n ब्रैकेट b बराबर p है और n a बराबर q है। तो फलनों f रेशो a इज इक्वल टू b की कुल संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, इसका p की पावर q, ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि ए बी ये बिंदुओं वाला है जो कि आपकी 10th क्लास से ही पूछा गया है, 7th चैप्टर जो आपका है शायद, हाँ वहां से ही पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये भी आसान सा प्रश्न है जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम जो दूरी निकालने वाला फॉर्मूला होता है उसको लगाकर आसानी से दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका, मान लीजिए कि ए सेम जैसा हमने ऊपर करा वैसा ये प्रश्न है। ठीक है, आप बेशक स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आप
इसके आंसर ढूंढ सकते हैं, फिर किस प्रकार से किए जाते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। फिर है ये समुच्चय, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बट हाँ इसमें थोड़ा सा आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट फिर देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा था, थोड़ा सा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आप 2020 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2020 में पहला प्रश्न जो पूछा गया है सेम, ये भी 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए इससे पहले भी 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका सेकंड हो गया, 7th हो गया, 15th हो गया, 15th शायद नहीं है 10th क्लास में, 14th हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके 8th क्लास की एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। तो 8th, 9th, 10th की अगर मैथ आपकी अच्छी है तो आप सारे के सारे प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नो डाउट कि आपका मैथ अच्छा नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फिर। देखिए अगेन ये भी आपकी 10th क्लास से ही पूछा गया है। ठीक है, तो 10th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से कवर करके चलिएगा। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न, अगेन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके DU BEd एंट्रेंस में, और यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं हर एक ईयर में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी इस साल का होगा शायद उसमें भी एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपने आप प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका ये अगेन आपके 10th क्लास के सेकेंड या फिर थर्ड चैप्टर से पूछा गया है। हाँ जी, थर्ड चैप्टर से पूछा गया जिसमें ग्राफ वाला होता है, और 9th क्लास में भी ये ग्राफ वाला आ जाता है। तो बेसिकली अगर आपको ग्राफ सॉल्व करना आता है कि उसमें जो 4 कॉलम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो प्लस प्लस होता है, देन सेकंड वाला होता है जो आपका प्लस माइनस होता है, देन माइनस माइनस, और फोर्थ वाला जो कॉलम बनता है आपका वो होता है प्लस माइनस वाला, माइनस प्लस वाला साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट फिर आपका यह है 4 अनुगामी सम संख्याओं का औसत 27, अगेन एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट है बहुत आसान सा, ये तो कोई भी बच्चा भी कर देगा 8वीं क्लास का, कि x का मान क्या होगा, सभी को जोड़कर और जो भी संख्या है उसको डिवाइड में भेज दो और x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से 13 आया, 13 को डिवाइड करा 39 से, तो 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 3 आंसर आ जाएगा, सॉरी 3 3 39 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे जो कि 2017 से लेकर 2020 तक पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन में, और जितने भी क्वेश्चन हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन है आप उसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर ये PDF मैं आपके अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके वहाँ से प्राप्त करने के बाद आप इसी बेस पे अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। So thank you so much for watching this video. Let's meet in another video. In that video we will be discussing more about some topics. So let's wrap up this here only. Thank you so much. Let's meet in another video. Till that time you can subscribe our channel for getting more videos like this only. Okay, so let's bye. Have a nice day. Bye bye.